होती है तो हम वो देह को जला देते हैं, जिससे भी प्रदूषण होता है, और फिर उसकी अस्थियां जैसे गंगा में बहा देते हैं, उससे पानी का प्रदूषण होता है। नहीं बेटा, तो कुछ धर्मों में जैसे उसको दफना नहीं, दिया नहीं, जाता सुनो, है, सुनो, तो क्या वो सही नहीं है? आप जो कह रही हैं वो प्रश्न ही गलत है। अच्छा। प्रश्न गलत है। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियां डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, जब कोई भी लकड़ी नेचुरल जले, उस धुएं से प्रदूषण नहीं होता। जैसे चिता पे गाय के गोबर का कंडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ओपले, गोबर का कंडा, सूखा हुआ गोबर। हाँ। तो गोबर के जलने से कभी भी प्रदूषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्रदूषण गाय के गोबर के जलने से नहीं होता। चिता पे गोबर और लकड़ी दोनों होती है, और बहुत सारी औषधियां, विशेष रूप से कपूर उसमें डाला जाता है, और कपाल मोचन क्रिया में घी डाला जाता है, ताकि प्रकृति दूषित ना हो। चिता पे जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना हुआ था, तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो कोरोना से मरेगा उसे दफनाया नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब पंथ का हो, उसे जलाया ही जाएगा। सुनी थी ये गाइडलाइन की नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? आप बताओ क्यों? क्योंकि वो जमीन पर, क्योंकि कोरोना का मरीज यदि जमीन पे गाड़ा जाएगा तो कोरोना के बैक्टीरिया जमीन के अंदर है, कोई और यदि वहाँ से गुजरा तो संपर्क में दूसरा आ सकता है, लेकिन जला दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा कोरोना बैक्टीरिया। इसलिए जलाना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। वाह गुरुजी, वाह, गुरुजी की जय।